1 मिनट हम वी सिट इन साइलेंस में रहेंगे और जस्ट ट्राई टू हम प्रयत्न करेंगे कि नाम के भान से पॉइंट के भान में आए, मना हम अनुभव करें कि अभी नाम के भान में ही है, लेकिन हम देखेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट है और ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है वही इस जो शरीर का नाम है उसको चला रहा है। तो ऐसा एक अनुभव करेंगे। 1 मिनट। भ्रुकुटी के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो एक जैसे चमकता सितारा है अनुभव करने के लिए, बाकी वैसे नहीं दिखता है। तो वो जो सितारा है एक छोटा सा बिंदी जैसा है। और जैसे ही निश्चित हो जाए कि ये सितारा है ही, फिर हम स्विच करेंगे। पहले नाम के भान में हम सितारे को देख रहे हैं और अभी हम सितारे के भान में स्विच होते हैं, माना हम जैसे सीट चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं। तो अभी पॉइंट ऑफ लाइट जैसे कि आपका जो भी नाम है उसको देख रहा है, ऐसा अनुभव करना है। सेकंड स्टेप में थोड़ी सेकंड्स के लिए अनुभव करेंगे। ओम शांति। तो पिछले जो हमने आई थिंक मई मंथ में सीरीज की थी, राइट? तो थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। 1 सेकंड क्या, क्योंकि वो बेस है जो सीखा था। और आज जो विषय है सोचा है वो है, जो बाकी था हमारा वो है कार्मिक अकाउंट कह सकते हैं, या तो लॉ ऑफ नेचर, अथवा तो जो हमें दर्द आता है उसका मैसेज क्या है, उस तरह से कुछ आज लेंगे। लेकिन उससे पहले आज की अव्यक्त मुरली जो है उसमें एक बहुत बड़ी सीक्रेट थी। तो एक प्रश्न सबके सामने रखते हैं। तो प्रश्न ये है कि आत्मिक स्मृति जो है ना हमारी, आत्मिक स्मृति, तो हम 2500 साल तक सोल कॉन्शियस थे। तो कोई बताएगा कि, क्योंकि अभी हम क्या कहते हैं कि ये 63 जन्म के जो 63 बर्थ के जो संस्कार है, जो भी है, क्रोध है वगैरह, तो हम कहते हैं कि वो जल्दी नहीं जाते हैं। क्यों क्यों नहीं जाते हैं? जवाब क्या देते हैं हम? प्लीज इंटरेक्ट। और जो भी कैमरा में आ सकते हैं तो लाइव होगा थोड़ा सेशन। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कम। तो प्रश्न समझ में आया कि अभी हम कहते हैं ना कि ये देहभान है ना 63 जन्म का, इसीलिए मेरे से हो जाता है, ऐसे हम बोलते हैं। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि आदत ही 2500 साल की है, इसलिए जाती नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। तो प्रश्न अभी ये है, अगर ऐसा ही है तो आपकी जो आत्मिक स्थिति की आदत थी, 2500 साल का आपको एक्सपीरियंस था, तो 2501 माना उसके अगले साल व्हाट शुड कंटिन्यू। मतलब अभी हमारी गलती क्या? अभी हम कहते हैं कि 63 जन्म की वजह से आ जाता है क्रोध। तो उस तो कॉपर एज में भी हम यही कहना चाहिए था ना कि 2500 साल से शांत रहने का संस्कार है, तो वो जाती ही नहीं है, माना गुस्सा आता ही नहीं है। समझ में है ना प्रश्न? तो क्यों? तो फिर मतलब कैसे समझाएंगे? कोई अगर हमको पूछे कि भाई आप देहाभिमान के संस्कार जाते नहीं है, तो आपके आत्मिक स्थिति के संस्कार कैसे चले गए?
वो भी अगर वो आइडियली तो वो जाने ही नहीं चाहिए ना। अभी अगर देह अभिमान के संस्कार जाते नहीं है तो वो नहीं जाने चाहिए, तो वो तो चले जाते हैं। उसके सीक्रेट थोड़ा 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे आज के मुरली के आधार पर। हाँ, कोई शेयर करेंगे? भाई जैसे ब्रदर, भाई जैसे डे फर्स्ट से जब हम सतयुग में आए तो धीरे धीरे हम जैसे जू की भांति थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते गए ना। फिर 2500 साल तक हम जब पूरा जैसे सोल कॉन्शियस नहीं हुए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो हमने जैसे दूसरों को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कभी अपनी बुद्धि को यूज करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे जस्ट लाइक मतलब भेड़िए के कॉपर साथ। एज के बाद, कॉपर एज की शुरुआत से। हाँ जी, कॉपर एज पे जैसे भी आए होंगे, वैसे जैसे सतयुग में जैसे धीरे धीरे जब हम आए तो फिर पुराने होता गया, थोड़ा थोड़ा हम हाँ नीचे वो ठीक उतरते है, गए सीढ़ी को पुराना ना। होता गया, गिरती हाँ। कला में आ गए, लेकिन हाँ जी। बात ये है कि हम क्या कहते हैं कि आधा कल्प हम हेवन में थे। माना हेवन में थे। अगर आप आधा कल्प कोई हेवन में रहता है तो उसके संस्कार कितने पक्के होंगे ना हेवन के। राइट। तो हाँ वो जी। जो पक्के संस्कार है और अभी भी हमारे नर्क के पक्के संस्कार है। तो अभी हम ये कहते हैं संस्कार है 2500 साल के, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जाते नहीं है। तो हाँ प्रश्न जी। ये है कि उस समय हम सोल कॉन्शियस थे तो वो चले क्यों गए, चला क्यों गया? जाना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि 2500 साल का आपका एक्सपीरियंस था। समझ में आया ना? अगर हाँ आपको जी। 2500 साल आपको सुख शांति में रहने का अनुभव है, एनवायरमेंट मिला था, तो आपकी हैबिट नेचुरली पीसफुल ही होंगी। हाँ जी। जब फिर तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो फिर सोल कॉन्शियस में जाने की हाँ, लेकिन अभी क्यों आए, प्रश्न यही है, इसका मतलब क्या? क्यों आए? मतलब सिंपल है ना। हाँ, और कोई शेयर करना चाहेगा? ब्रदर माया में आके रावण के। हाँ ठीक है, लेकिन क्यों माया में क्यों आ गए? क्योंकि बात यह है कि अगर हमारी क्रोध की आदत 2500 साल की नहीं जा रही है तो हमारी शांति की आदत क्यों चली गई? आइडियली तो हेल आना ही नहीं चाहिए। समझ में आया ना? फिर ड्रामा रिपीट होना होगा ना। ना फिर पांच भी हजार ठीक है। वर्ष का जैसे हाँ, आधा और कल्प किसी को ऐसा शेयर होना ही करना था। है तो बताइए, नहीं तो हम डिस्कस करते हैं। ये आदत धीरे धीरे तो नहीं, एकदम तो नहीं आवाज चल। क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा, ये एक जो सेकंड। आदत है सतयुग की और त्रेतायुग की, वो 1 धीरे। सेकंड ब्रदर, आई इंक्रीज द वॉल्यूम हियर। या हेलो। या ओके। या, मेरा कहने का मतलब कि जब सतयुग और त्रेतायुग से के भी वो द्वापर में आए, कॉपर युग में, तो हमारी कॉन्शियस एकदम तो विकारी नहीं बन गई ना, वो धीरे धीरे तेज ये होती गई। हाँ ठीक है, समझ में आया, लेकिन बात है कि बात तो यही है कि शांति के संस्कार इतने पक्के थे, तो अभी हमारा गुस्सा नहीं जाता है तो वहां शांति जानी ही नहीं चाहिए थी। जी से ठीक है। हाँ हाँ ब्रदर। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि वो कॉपर एज में बड़ी कॉन्शसनेस का फील होना शुरू हुआ। हाँ जी, तो इसीलिए तो जो आत्मिक वर्च्यू था हम्म उसके बदले में जो बड़ी कॉन्शस वर्च्यू को आने शुरुआत हो गया, वो बिलीफ हम्म। सिस्टम चेंज हो गया, फ्लिप हो हाँ गया। हाँ जी, यस, मुझे ऐसा लगता है। वेरी गुड। हाँ जी। तो यस, तो एक्चुअली आज के मूल्य में एक पॉइंट थी कि मन और बुद्धि जो है ना, उसके द्वारा संस्कार बनते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली सतयुग त्रेता युग में आप बताइए बुद्धि कैसी थी, मतलब सारा खेल कहाँ पर गड़बड़ हो रही है ये समझ रहे हैं। तो एक्चुअली सतयुग त्रेता युग में, त्रेता युग के अंत तक ओवरऑल बुद्धि कैसी थी? क्लियर थी कि डर्टी थी, मतलब अच्छी नहीं थी? आपके हिसाब से उस समय बुद्धि कैसी थी, सेमी क्लियर क्लियर। थी? उस सेमी समय क्लियर। पारस पारस थी। हाँ, पारस अर्थात क्लियर, क्लियर माना क्लियर। जी। सबको क्लियर था कि हम गेस्ट है। सेमी क्लियर थी। हाँ, तो उस समय बुद्धि क्लियर थी। और अभी समझ में आया, हम हेवन में जब रहे ना तो संस्कार तो हैबिट्स तो हमारी शांति की ही बनी, क्योंकि बार बार हम शांति में रहे। लेकिन जब कॉपर एज की शुरुआत हुई ना, तो गड़बड़ कहाँ शुरू हुई? तो आपने सुना होगा, बाबा कहते हैं माया बुद्धि पर अटैक करती है।
सुना है, बाबा कहते हैं माया बुद्धि पर अटैक करती है। तो एक्चुअली आज बाबा ने कहा ना मन के मालिक, तो जब बुद्धि क्लियर है, बुद्धि क्लियर है, मना प्रकाश में है, तो वो मन को कंट्रोल करती है। तो जब बुद्धि क्लियर है तो मन को कंट्रोल करती है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में हम जैसे चाहे वैसा संस्कार हम जो है शांति का वो ला सकते हैं कर्म में। शांति ऑलरेडी आत्मा के अंदर है ही, इटर्नल है। लेकिन जब बुद्धि प्रकाश में है तो वो मन उसके अंदर कार्य, उसके अनुसार कार्य करता है। लेकिन फिर जैसे आप सबने बताया, धीरे धीरे जैसे कि हम भूलते गए वास्तविकता को, और हम जहाँ रहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि हम 2500 साल जैसे देह भान में रहे, तो अभी हमें ऐसे लगने लगा कि यही दुनिया मेन है। तो अभी क्या हुआ, रावण जो है ना, रावण अर्थात क्या, रावण ने बुद्धि पर अटैक किया। तो रावण ने क्या किया, बुद्धि को डर्टी बनाया। डर्टी बनाया माना जैसे कि भुला दिया कि हम सच में ये है। और जैसे ही वो बुद्धि धीरे धीरे जो क्लियर थी, और वो बुद्धि जैसे जैसे काली होती गई, और ऐसे कहेंगे डर्टी होती गई धीरे धीरे, जैसे एक भाई ने बताया ना कि वो धीरे धीरे होता है। तो कलयुग के अंत तक क्या हुआ, वो जो बुद्धि प्रकाश में थी ना, वो बुद्धि अंधेरे में आ गई, जिसको हम कहते हैं पत्थर बुद्धि। तो जब बुद्धि इस तरह से शिफ्ट होती है तो पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो अभी जो मन है ना, मन है वो कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि अभी पत्थर बुद्धि जो है वो सेंस ऑर्गन्स के आधार पर चलती है। मतलब आंखें जो दिखाएगी उसको ही सच्चा मानेगी, इस तरह से। तो शॉर्ट में समय के अनुसार सीक्रेट ये है, ये प्रश्न हमें बहुत समय से था, आज बहुत क्लियर हुआ। क्योंकि बाबा ने कहा कि मन बुद्धि है, उससे संस्कार बनते हैं। ठीक है, अभी कौन से संस्कार बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जो संस्कार है ना, आत्मिक स्थिति के संस्कार और देह अभिमान के संस्कार, ये है मेन संस्कार। बाकी सारे जो संस्कार है ना, क्रोध, शांति, वो जैसे कि उसके बाद का है। सबसे पहला स्मृति का संस्कार है। तो द्वापर युग से क्या हुआ, स्मृति परिवर्तन होने लगी, और वो जो आत्मिक स्थिति के संस्कार थे वो मेन संस्कार ही बदलने लगे। आप समझे, आपके अंदर शांति की हैबिट तो थी ही, लेकिन शांति को एक्सेस करने के लिए आपकी स्मृति आत्मिक चाहिए। तो रावण ने क्या किया, आपकी स्मृति ही परिवर्तन कर दी कि भाई आप देह हो, आत्मा नहीं हो। और जैसे ही स्मृति परिवर्तन हो गई तो आपका जो 2500 साल की आपकी मेहनत थी ना, शांति की, सुख की, वो छिप जाती है। और ये जैसे कि कैसेट्स होती है ना, कॉइन होता है तो दो साइड होते हैं, किंग और क्वीन। ऐसे हेवन माना किंग, और उसकी दूसरी साइड क्वीन माना माया रानी, ऐसे ऐसे समझो। तो अभी साइड ही चेंज हो गई। बाकी अगर हम किंग की साइड पे रहते हैं ना, तो हमारे शांति के संस्कार जो बने हुए हैं 2500 साल के, वो कंटिन्यू रहते। लेकिन जो गेम प्ले करने की साइड है, साइड ही बदल गई, इसलिए सारे संस्कार बदलने लगे। तो मुख्य जो एफर्ट है ना, वो है स्मृति परिवर्तन। ओके, तो ये हम देखेंगे बाद में। इसमें किसी को कुछ शेयर करना है तो बताइए, थोड़ा क्लियर हुआ? इसलिए आप देखो, बाबा आके सबसे पहले वरदान क्या देते हैं ब्राह्मण को? ब्राह्मण जन्म होते ही कौन सा वरदान देते हैं? दिव्य बुद्धि भाव। बाबा हमेशा कहते हैं दिव्य बुद्धि मैं आपको प्रदान करता हूँ। क्यों भगवान दिव्य बुद्धि प्रदान करता है? दिव्य बुद्धि माना क्लैरिटी, सच्चाई क्या है। और रावण क्या करता है? रावण क्या प्रदान करता है? पत्थर बुद्धि प्रदान करता है। तो रावण को भी पता है, रावण को भी पता है कि बुद्धि की वजह से स्मृति परिवर्तन होती है। इसलिए जो मन बुद्धि संस्कार है ना, बुद्धि जो है अगर वो पारस है तो मन कंट्रोल में रहेगा, और बुद्धि अगर पत्थर है तो मन हलचल में आएगा। क्योंकि पत्थर बुद्धि जो है ना, वो इस विनाशी दुनिया के आधार पर चलती है। तो जैसे ही इस दुनिया में हलचल आएगी तो
मन हिलेगा, क्योंकि अभी मन पत्थर बुद्धि का कमांड मान रहा है, तो माना रावण का कहना मान रहा है। तो आज बाबा कहते हैं ना, मन मना भव, ये सबसे पहली श्रीमत है। मन मना माइंड, मना मना मुझे, और भव मना दो, गिव योर माइंड टू मी। इसका मतलब कि अभी जो आपका मन है ना, वो पत्थर बुद्धि से चल रहा है, तो जो भी मैं श्रीमत दे रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पारस बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी, और जो पारस बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी तो आपका मन आपके कहने अनुसार चलेगा, और तब जाके आपके बाकी सारे इटर्नल संस्कार ऑटोमेटिकली आएंगे, वो ऑलरेडी है आत्मा के अंदर। तो ये बीज लेवल का पुरुषार्थ है, समझ में आया ना? आपने देखा होगा, जो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि किसी ने कहा कि आज ऐसा हो गया, कल से नहीं करेंगे, याद है? कल से नहीं करेंगे, फिर कल आएंगे, तो कल आए तो वो कहते हैं कि वो भूल जाते, मतलब क्योंकि हमें कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, कि अभी आगे से नहीं होना चाहिए, तो स्टेप क्या लेना है? तो हम अगर ऐसे छोटे छोटे स्टेप प्रतिज्ञा करते हैं ना, कल से बाबा गुस्सा नहीं करूंगा, तो ये एक्चुअली रावण ही प्रतिज्ञा कर रहा है, समझ में है? छोटी छोटी प्रतिज्ञा है। तो वो आज हमने प्रतिज्ञा की और कल 2 दिन तक चलेगा, फिर तीसरे दिन वापस गुस्सा आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो मुख्य साइड चेंज करनी थी ना, वो नहीं हुई है। तो ये मेथड हमें अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है? थैंक यू। ओके। तो भाई सभी के साथ तो नहीं अब ऐसा होता है, किसी किसी के साथ होता है, कोई गलती करता है बार बार, पर जब हम द्वापर युग में आए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, सभी की स्मृति एकदम ही सबकी होगी, एक भी नहीं बचा जिसकी प्योर हो। एकदम एकदम नहीं हुई ना, जैसे भाई ने नहीं, बताया। द्वापर युग से लेकिन जितनी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, धीरे तो धीरे हुई। उसमें हाँ स्लोली, मतलब सबसे पहले देवी देवताओं की, क्योंकि हम गोल्डन एज में थे, हम्म, तो हम शायद द्वापर युग में देवभान में आने लगे, लेकिन नई आत्माएं जो आई वो शायद उस समय सतो प्रधान थी। हाँ, तो हम पूरा चक्र लेते हैं ना, इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है, जो दूसरी आत्मा है उनको नहीं होता है, ठीक है। और हम ही ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि हम ही उसमें इतने पावरफुल स्मृति में रहकर आए थे, ठीक है? तो इसलिए डिस्कस किया, क्योंकि हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए पुरुषार्थ कहाँ पर करना है। इसलिए आपने देखा होगा हमारा जो पहला सेशन था ना 5, उसमें हमने पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि के ऊपर हम फोकस कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम टॉपिक लेते हैं। अच्छा, उससे पहले किसी को कुछ क्वेश्चन है तो भी ले सकते हैं, 5 मिनट्स इन जनरल। अगर आपको जो भी पहले था उसमें कुछ, तो मुझे पता भी चलेगा कि कल हम क्या लेंगे। कल थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा सोचा है, मेडिटेशन प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। तो आज हम एक टॉपिक वो ले रहे हैं कि सच में आज ही जैसे हमें सीखने को मिला, तो सबके साथ आपको ये सब प्रश्न होते हैं, स्वप्न आते हैं किसी को? कभी कभी स्वप्न ड्रीम्स आते हैं, हाँ, कभी और कभी आते हैं। उठ के फिर प्रश्न ऐसा होता है, ऐसा ड्रीम क्यों आ गया, है ना? तो वो हम देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। स्वप्न आते हैं, फिर आज किसी ने कहा कि ये नॉलेज बराबर है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने के बाद अचानक से मूड नहीं होता है, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी मूड नहीं होता है, और कभी कभी उठने के बाद बहुत ही अच्छा मूड होता है। तो उसने पूछा कि फिर वहाँ कहाँ माइंड का कंट्रोल आया, वो तो अपने आप ही हो गया ना। तो ऐसा क्या होता है रात में? तो एक्चुअली ये इसलिए समझना है कि हमारा पुरुषार्थ किस लेवल पर जाना चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, रात को सोने से पहले मुझे याद करो, राइट? अच्छी तरह से। इसका क्या मतलब? सोने से पहले हम कौन सी आइडेंटिटी में सो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आधा घंटा हमने मेडिटेशन किया, माना आधा घंटा हमने अच्छी तरह से ये अभ्यास किया कि आज का ड्रामा पूरा हुआ, हाँ, और ये आत्मा ने प्रीतेश के शरीर के द्वारा जो भी पार्ट बजाया, अच्छा बुरा, वो ड्रामा में था, ऐसे करके ड्रामा के थॉट्स को जीरो कर देना है।
हाँ, नहीं तो जल्दी नॉर्मली क्या होता है, रात को हम वही करते हैं, आज ऐसा हुआ सॉरी, आज ऐसा हुआ सॉरी, तो हम पार्ट के बारे में ही बाबा से बात करके सोते हैं। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? और बाबा क्या कहता है, पार्ट तो तुम्हारा फिक्स है, मना हो गया तो हो गया है ना, वो उसको छोड़ दो। तो अगर हम रात को पार्ट के बारे में बाबा से बातें करके सोते हैं तो क्या होता है पता है? सबसे पहले तो आप कौन सी भान में रहते हैं सोने से पहले? आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना खाली करके सो जाओ, ऐसे कहते, राइट? लेकिन खाली करके सो जाओ मना इस तरह से नहीं, खाली करके सो जाओ मना जो भी हुआ ओ, ड्रामा, दैट्स इट। आपको कोई प्रश्न नहीं है अभी। अगर हमको प्रश्न है बाबा से ऐसे कर, तो क्या होता है, हम फॉल्स आइडेंटिटी में सो जाते हैं। हाँ, फॉल्स मतलब कुछ गलत हुआ ऐसी फीलिंग्स में सो जाते हैं। तो क्योंकि हम देह भान की पहचान में सो जाते हैं, रात को क्या होता है, जब कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, तो आपको याद होगा कि हमने वो फॉल्स आइडेंटिटी का एक डायग्राम देखा था, हम अभी देखेंगे, अभी रिवाइज करेंगे थोड़ा। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें 63 बर्थ माना 63 जन्म की ये अलग अलग गलत पहचान है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अगर हम रात को सोते समय अच्छी तरह से सच में आत्मिक स्मृति में नहीं आते हैं और एकदम फ्री नहीं हो जाते हैं बेफिक्र, तो रात को क्या होता है, वो देह भान की जो सबकॉन्शियस आइडेंटिटी है ना, तो आप सोचो रात में क्या हो रहा है। माइंड जो है ना वो स्क्रीन है, और संस्कार जो है ना वो वहां से वो डेटा आता है रात में सबकॉन्शियस माइंड। और उस समय क्या होता है, अगर आपने सोते समय पारस बुद्धि को एक्टिवेट नहीं किया, तो रात को पत्थर बुद्धि आपके संस्कार को खींचेगी। तो कभी कभी अचानक से पहले साल की कोई बात है उसके आधार से सपना स्वप्न आ जाएगा। कभी कभी 3 महीने पहले कुछ हुआ था, वो स्वप्न में आ जाएगा। और कभी कभी कुछ सोचा भी नहीं था, कोई और तीसरी व्यक्ति आपके सामने आए, क्योंकि वो डेटा एक्सेस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उससे डरना नहीं है। मुझे खुद को ये हो रहा था, इसलिए मुझे अभी पता चला, क्योंकि वो होता है जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो डेटा ऊपर आते जाते हैं। तो जितना हम सोने से पहले पारस में आते हैं ना, उतना उठते समय हम पारस से उठेंगे। और बीच का जो समय है उसमें हम पारस एक्टिवेट रखते हैं, रात को सोते समय कहा इसलिए। तो चांसेस क्या हो जाते हैं, स्वप्न जो है ना वो बॉडी कॉन्शियस में ही आते हैं। और ये समझने के बाद मुझे लगता है देवी देवताओं को स्वप्न नहीं आते होंगे, क्योंकि वो पारस में है, उनकी फॉल्स आइडेंटिटी है ही नहीं। ऐसा लगता है, पता नहीं, वो आगे बाबा समझाएगा। ऐसे ही जो अनुभव हो रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये हुआ क्लियर कि इसलिए रात को जो है वो पारस बुद्धि में शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे उसका फर्क, आपकी नींद की क्वालिटी, सुबह उठने के बाद तुरंत आप पारस में ही आ जाएंगे। तो ये आपको 1 वीक के अंदर ही फर्क लगेगा। ठीक है, ओके। तो अभी आज हम जो सीख रहे हैं ना, काफी सारे प्रश्न भी होते हैं कि हम ज्ञान में इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं वो भी तो घर जाएंगे। कभी कभी ब्राह्मणों को भी ऐसे विचार आते हैं। तो फिर हम इतना पुरुषार्थ करें तो फायदा क्या, वो लोग कर नहीं रहे फिर भी वो तो घर जाएंगे। तो फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि एक छोटा बच्चा होता है, राइट? छोटा बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसको कुछ सिखाते हैं। अच्छा नहीं, सबसे पहले गलती करता है वो। हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे बच्चे ने गलती की। गलती की, तो पेरेंट ने सिखाया कि ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है वो समझाया। और समझाने के बाद भी अगर उसने गलती कंटिन्यू की सेम, तो उसको पेन होगा। जैसे कि उसको बताया कि आग में हाथ नहीं डालना है, बच्चे को बताया, और फिर भी बच्चे ने आग में हाथ डाला। अभी आप बताइए क्या होगा, फीलिंग क्या होगी? इंटरेक्ट कीजिए, फीलिंग क्या होगी? पेन की। पेन सुन। की। हाँ, तो पहले माँ बाप ने ज्ञान दिया, उससे वो नहीं सीखा, उसने ट्राई किया तो उसको जलन हुई, तो अभी पेन हुआ। तो ये कुदरत का नियम है कि अगर आपने एक मेथड से नहीं सीखा तो दूसरा मेथड।
तो अभी ट्राई किया तो पेन से वो, अभी पेन से उसको पता चला कि आग में हाथ जाता है तो क्या होता है, जल जाता है। अभी पॉसिबिलिटी ये है, अगर उस बच्चे ने अभी भी नहीं समझा, समझ में है, अभी भी नहीं समझा कि वो हाथ नहीं डालना चाहिए, तो वो बार बार अगर वो रिपीट करता रहता है, तो जो कुदरत है ना, उसको ये मतलब उसका वे ऑफ वर्किंग ऐसा है कि उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए कोई बड़ी परिस्थिति सामने आएगी, छोटी सी आग वाली नहीं, बड़ी आग वाली, उसको सिखाने के लिए कि ये आप गलत कर रहे हो। तो आपने देखा, एक है साधारण गलती करना, गलती से सीख जाओ। दूसरा, गलती से नहीं सीखेंगे तो कुदरत कैसे काम करती है। कुदरत, तो आप बताइए, पेन अच्छा है कि बुरा है? कोई भी प्रकार का पेन है, डिसीज का पेन और कोई भी पेन है, इज इट गुड और बैड? नो, बैड। बैड। और कोई भी पेन है, इन जनरल अगर हम कोई पूछे किसी को कि इज पेन गुड और बैड? It's bad. It's painful. ओके। पेन और कोई? ब्रदर यस सिस्टर। इंडिकेशन करता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो हाँ, एक टाइप से देखा जाए तो अच्छा है कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि कुछ रॉन्ग यस, है। या सो अगर पेन, उस या गो अहेड। सॉरी अगर उस पेन से हम सीखा तो वो कभी वो अच्छा भी ओके, होता है। सीखने की बात बाद में है, जस्ट पेन, कोई भी इन जनरल पेन है, वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? वो तो नहीं नहीं है। अच्छा है। नहीं है। ओके, सो एक्चुअली उसको हम समझते हैं कि कोई भी पेन है, इज इट गुड और बैड? तो एक्चुअली कोई भी पेन है ना, व्हाई इट हैपेंस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दो बच्चे हैं, एक है वो नियम को फॉलो कर रहा है, एक है वो फॉलो नहीं कर रहा है। एक आग में हाथ नहीं डाल रहा है, एक आग में हाथ डाल रहा है। समझ में आया? अभी जो आग में हाथ नहीं डाल रहा है, उसको कुदरत पेन नहीं देता है। मतलब अगर वो ध्यान रखेगा पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, तो वो पेन नहीं देता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, वो उसने मतलब थोड़ा नॉटी कहो, जो भी कहो, मस्ती में उसने ट्राई किया। अभी क्योंकि उसने, तो अभी उसने क्या किया, वो बच्चे ने नेचर का लॉ फॉलो किया कि नहीं किया? नेचर का लॉ क्या कहता था, आग में हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं नहीं डालना डालना चाहिए। चाहिए। तो हाथ डाला, अभी उसने नेचर का लॉ ब्रेक किया ना। हम्म, तो सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि वो नेचर उसे पेन देगा। क्लियरली उसको जलन हो, हाथ जल गया, तो हमें क्या लगता है, ये दुख हुआ ना, मतलब बच्चे को दुख लगेगा। लेकिन एक्चुअली ये क्यों हुआ? ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चे को याद रहे कि ये नियम को फॉलो करना है। तो अगर ये होने के बाद बच्चा सीख लेता है, तो ये जो पेन था ना, वो पेन ने क्या किया, एक सिग्नल दिया कि आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर वो सिग्नल को हम कैच करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए पेन नहीं होगा। तो इन अ वे जो पेन है ना, पूरे संसार में जहां पर भी पेन है, वो एक सिस्टम बना हुआ है आपको मैसेज देने के लिए। तो जब भी कुछ भी होता है ना, डिसीज होता है, तो हमें वो मैसेज क्या है वो देखना है। कोई भी डिसीज होता है तो 100% कुछ मैसेज है, और उसके लिए हमें साइलेंस में चेक करना पड़ेगा। मतलब हमारी भाषा में कहे तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्स आइडेंटिटी है। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल पेन। अभी सेम इमोशनल पेन की बात है। इमोशनल पेन, तो वो भी यही है, इमोशनल पेन होता है तो वो इंडिकेट यही करता है कि आप रॉन्ग स्मृति में है। फिल्म चल रही है और आप फिल्म को फिल्म नहीं समझते हैं और रियल मान के इमोशनल हो रहे हैं। तो जब तक हम ये लेसन नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे सामने वो जो पर्टिकुलर परिस्थिति है, उसका स्वरूप बढ़ता जाएगा।
उसका स्वरूप बढ़ता जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि कोई आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग जनरल एग्जाम्पल, किसी के साथ वो मैच हो जाता है तो माफ करना। जैसे कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है और उसका रोल है मैनेजर का। तो अभी की दुनिया में तो लोग जब जॉब करते हैं तो खुद को क्या समझते हैं, मैं कौन हूँ, मैनेजर हूँ, है ना। फिर वो मैनेजर के हिसाब से, जैसे बॉस, लोग नहीं कहते बॉस है ये, तो बॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है उसमें। तो अगर वो जो व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है मैनेजर का, अगर वो खुद को मैनेजर समझ के 5-10 साल मैनेजर मैनेजर करके अगर उसका बिहेवियर गलत स्मृति में हो रहा है, माना लोगों को वो डांट रहा है बिना वजह वगैरह, तो एक समय आएगा, कुछ होगा जिसकी वजह से उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप समझे? अभी ये कुदरत का नियम है, क्योंकि वो स्मृति, उसकी जो आत्मिक स्मृति है उसकी वजह से देह भान में बढ़ रहा है। उसको देह भान है, वो उसको याद दिलाने के लिए उसकी जॉब चली जाती है। समझ में है? अभी उसकी जॉब चली गई, माना अभी क्या हुआ, क्यों ऐसी परिस्थिति आती है उसके सामने? आप सोचो, जॉब चली जाएगी तो उसको क्या फील होगा? सबसे पहले क्या फील होगा? क्या कट हो जाएगा? His उसका जो paycheck, न- his उसका income will stop. हाँ, तो एक्चुअली जैसे ही जॉब गई ना, वो मैं मैनेजर हूँ जीरो हो गया। हाँ जी, ये कुदरत का आइडिया था कि जब तक उसको ये जॉब नहीं जाएगी ना, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो और कुछ है, मैनेजर नहीं है। तो फिर अगर वो सच में जॉब जाने के बाद ये रियलाइज करता है, और वो मतलब आइदर थ्रू नॉलेज और कोई भी रीति से, और अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती थी, मैं लोगों को बॉडी कॉन्शियस में रहकर परेशान करता था, अगर उसको ये सच्चा रियलाइजेशन होता है, तो वो आत्मिक स्मृति में अगर आ जाता है कि आगे से मैं पार्ट प्ले करूंगा तो ये ध्यान रखूंगा, अगर वो ये रियलाइजेशन करता है ना, तो डेफिनेटली वही कुदरत जो उसके सामने परिस्थिति लाई थी, जिसको हम ड्रामा भी कभी कहते हैं, वही ड्रामा उसे फेवरेबल परिस्थिति लाएगा जॉब दिलाने के लिए। समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल? हाँ जी, लेकिन अगर उसने ये नहीं किया, तो उसको तब तक जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे चांसेस है। अगर मिलेगी भी तो वापस छूट जाएगी, ऐसा होता रहेगा। और जिस दिन उसने वो आइडेंटिटी को ड्रॉप, क्योंकि कुदरत ने क्या किया, जॉब छुड़ा के क्या किया, आइडेंटिटी को बंद किया। और जब वो राइट आइडेंटिटी में आएगा तो वापस उसके परिस्थिति सरकमस्टेंस पॉजिटिव होने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये थोड़े एग्जाम्पल दिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा टॉपिक डिस्कस किया कि पेन माना क्या, और एक्चुअली सच में पेन जो है वो एक ड्रामा में एक सिस्टम है सिग्नल देने के लिए कि आप कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है? कभी कभी नहीं, लोग बाहर खाते, जिसको ज्ञान नहीं है वो बाहर खा के घर पे आते तो कहते अरे कल हमने खाया लेकिन परेशान हो गए, वॉमिट हो गई, ये हो गया। हाँ, तो क्या मैसेज है उनके लिए? तो फिर बाबा ने तो उसका हम सबको पहले सिखा दिया है, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है? उनको अपना उस समय या तो दृढ़ निश्चय करना होगा अगले मैसेज टाइम ये में। है कि अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखो। जो खाया ऐसे नहीं कर सकते, जो बॉडी को चाहिए वो खिलाओ। आपकी कर्मेन मतलब आप जो सेंस ऑर्गन्स के वश जो आपको मतलब आप जैसे वो ज्यादा खा लेते हैं वगैरह ना, कि नहीं अच्छा है तो ज्यादा खा लिया, तो आप समझो आप बॉडी को खिला रहे हो, बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा खिला दिया तो सिग्नल आता है कि इट्स नॉट राइट, माप में खाना है, थोड़ा कम खाना है, ऐसे मैसेज देती है बॉडी। लेकिन अगर वो मैसेज समझा तो, अगर जिसने मैसेज नहीं समझा वापस वही का वही दवाई लेगी, वापस उसको समझ में ही नहीं आया ना, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरी गलती थी। तो अभी कोई ऐसा रिपीट करता रहता है ना, तो आज देखो प्रैक्टिकल में आज कैसे कैसे रोग हो रहे हैं पेट के।
बड़े बड़े अल्सर होते हैं इंटेस्टाइन्स में, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो जरा क्या है? इंटेस्टाइन्स में अल्सर हुआ, क्या है? इंडिकेट कर रहा है कि आपको वो तीखा बर्फ, बहुत ज्यादा तीखा खा 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 के आपने क्या बना दिया अंदर। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं शायद मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सो डू नॉट टेक इट पर्सनली। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ बैलेंस, अगर वो बैलेंस से हम बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुदरत कहीं ना कहीं हमें मैसेज देगा। अगर हमने इनिशियली पिकअप नहीं किया मैसेज को तो उसका स्वरूप बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो ऐसे एक हाँ। सीक्वेंस है। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा पॉइंट भाई जी बताया आपने ये वाला। हम्म कुदरत कैसे मैसेज देती है अगर हम कुछ गलत करते हैं तो। हम्म बहुत मतलब अच्छा ये तो ये हुआ। हाँ, उससे पहले अंडरस्टैंड। आगे चलने से पहले किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? भाई साहब कई बार ना टू लेट हो जाता है, जब मैसेज मिलता है ना बाद में पता चलता है, जब ज्ञान मिलता है ना फिर पता चलता है कि मैं ये गलत कर रहा था या कर रही थी, क्योंकि ये भी नहीं हमें पता चलता कि आई एम आउट ऑफ बैलेंस। कई बार सही बात स्ट्रेस होता है कि बंदा खाता ही जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, चाहे वो वही। सात्विक भी खाए। हाँ, तो एक्चुअली इसलिए ना, तो अगर अगर वो लास्ट में पता चला, माना क्या हम उस समय अनकॉन्शियस थे जब मैसेज आ रहा था, जब मैसेज आ रहा था तो उस समय हम अनकॉन्शियस थे। अनकॉन्शियस माना वैसे हम कॉन्शियस थे, लेकिन मैसेज को कैच करने के लिए कॉन्शियस नहीं थे, रेडी नहीं थे। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। या ओम शांति। Brother, if you don't mind, हाँ बोलो। very briefly, can you explain to me? You know, we were talking about having bad dreams. हाँ, Can you हम briefly लेंगे। explain to me? आप थोड़ा नोट करके रखो, क्योंकि ठीक है। थोड़ा उसमें And टाइम, उसमें मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। अगर हो गया तो लास्ट में लेंगे, नहीं तो कल के सेशन में लेंगे। ठीक है? कोई बात नहीं brother, हाँ no हाँ, problem. ये Thank you. थोड़ा पूरा कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। तो मतलब ये हमने क्या समझा कि अभी हम जो देखते हैं ना, कार्मिक अकाउंट्स वगैरह जो हम बात करते हैं ना, तो इसको हम इस जो ये मेथड है संजीवनी, उसमें हम विनाश फोर्स कहते हैं। विनाश फोर्स, विनाश फोर्स। तो दुनिया में लोग कहेंगे विनाश अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा कहता है कि विनाश होगा और स्थापना होगी। तो जब विनाश शब्द आता है तो आपके सामने क्या आता है? क्या विनाश होगा? पहले तो डर लगता था भाई, जैसे जैसे अब अभ्यास करते हैं, अभी बाबा ने कहा दुनिया के लिए हाँ, तो विनाश आज शब्द आने से आपके सामने चित्र क्या आता है? कर्मों का सतयुग के गेट हिसाब खुल किताब आता है। ओके, और क्या? जाए। कभी कभी शांति धाम परम धाम आ जाता, सब आत्मा इकट्ठी हो ओके, जाएगी वहां तो पर। विनाश शब्द आने से जनरली ऐसा लगता है कि ये दुनिया विनाश हो जाएगी, राइट? वो तो है ही, लेकिन ये जो विनाश, सच में जो विनाश ज्ञान के द्वारा हो रहा है ना, और बाबा कभी कहते हैं ब्राह्मण जब तक रेडी नहीं है ना तब तक नहीं होगा। इसका क्या मतलब? ब्राह्मण रेडी माना क्या? ब्राह्मण आत्माएं जो है उनके अंदर जो फॉल्स आइडेंटिटीज है जन्मों जन्म की, उसका अगर हमने सोच समझ के ज्ञान और योग के द्वारा विनाश नहीं किया तो हम बाहर का विनाश देख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हमने फॉल्स आइडेंटिटी का विनाश नहीं किया तो विनाश कौन देखेगा? अगर फॉल्स आइडेंटिटी है तो विनाश कौन देखेगा? आत्मा देखेगी कि रावण देखेगा? रावण देखेगा। अगर फॉल्स आइडेंटिटी है तो रावण देखेगा, और रावण तो हमेशा डरता रहता है मृत्यु से। समझ में आ रही है ना पॉइंट? तो बाबा कहते हैं ना, विनाश देखने के लिए तैयार हो, ऐसे भी कभी कभी मुरली में कहा है। कौन कैसे बच्चे विनाश को देखेंगे? तो ऐसे बच्चे देखेंगे जिन्होंने ये जो विनाश किया है, मना जो उनके अंदर फॉल्स आइडेंटिटी है उसको सोच समझ के उसके ऊपर काम करके पारस बुद्धि को अच्छा बना बना के उन्होंने फॉल्स आइडेंटिटी माना पत्थर बुद्धि को बिल्कुल बंद कर दिया।
और तब जाके अगर बाहर कुछ भी होगा, भूकंप होगा, अगर हम ट्रू आइडेंटिटी में है कि हम तो इटर्नल आत्मा है, ये प्रीतेश तो एक इंस्ट्रूमेंट है और बॉडी है, अगर हम सच में इस आइडेंटिटी में रह के सब कर रहे थे, तो विनाश होते समय आत्मा जागरूक है। आत्मा जागरूक है, उसे पता है कि ये तो वैसे भी जाने वाला है। तो जो भी जाता है ना, तो आत्मा को एक सेकंड के लिए भी फील नहीं होगा कि उसे कुछ हो रहा है। और बाबा कहते तुम बच्चे मौज करेंगे। मौज करेंगे माना क्या? मौज तभी करेंगे जब फॉल्स आइडेंटिटी का विनाश किया होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हमने सही पुरुषार्थ करके वो नहीं किया, तो हमें भी दुनिया वालों की तरह ही डर लगेगा। भले अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब सिचुएशन आएगी तो लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी है ना, उसी की वजह से फिर सारा खेल चलता है। ओके, तो ये हुआ थोड़ा एग्जाम्पल। और एक और स्टोरी है जिसको हम सबके साथ शेयर करते हैं कि ये विनाश फोर्स कैसे कार्य करता है। अल्टीमेटली कोई भी पेन है ना, कोई भी परिस्थिति है जो आपको लग रही है कि नेगेटिव है आपके लिए, उसको आपको साक्षी होकर इस तरह से समझना है कि पहले जो विकर्म हुए हैं ना, पहले जो विकर्म हुए हैं उसका आइदर सेटलमेंट कहो, अथवा अभी भी वो आइडेंटिटी मेरे में है, उसको याद दिलाने के लिए वो परिस्थिति आई है। तो अगर परिस्थिति आती है और अगर हम कुछ करते नहीं है, आइडेंटिटी के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो परिस्थिति का स्वरूप बढ़ता जाएगा। ये साइन है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ज्ञान में आने के बाद मेरा तो ये बढ़ गया, उल्टे प्रॉब्लम बढ़ गए। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद क्या होता है, फॉल्स आइडेंटिटीज एक्टिव हो जाती है ज्यादा, तब तक वो हिडन रहती है। चोर छिपे हुए रहते हैं, अभी चोर बाहर आ जाते हैं कॉन्शियस माइंड में। एनीवे, तो अभी एक स्टोरी है शॉर्ट में। एक लेडी थी, ये सच्ची स्टोरी है वैसे, मुझे डिटेल इतना याद नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको सार समझ में आ जाए। तो एक लेडी थी, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस थी, मतलब बहुत सारा, मतलब मिलियनर्स, पैसा बहुत था उसके पास। और जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट में रहती थी, तो उसका बहुत ही मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था। मतलब जैसे कि मैं ही रिच हूँ वगैरह, ऐसे मतलब बहुत ही उसे एक प्राउड फील हो रहा था कि मतलब मैं ही कुछ सब कुछ कर रही हूँ ऐसे। मतलब एक गलत मैं की जो पहचान है ना, एक्चुअली हम क्या समझते हैं, सब कुछ भले वो पैसे कमा रही है अच्छा, लेकिन अगर बैकग्राउंड में उस ऐसा रहता है ना कि सब कुछ ड्रामा में चल रहा है, डायरेक्टर करा रहा है, मेरा कुछ नहीं है। भले इतने सारे पैसे है, लेकिन मेरा नहीं है, वो तो मैं चले ही जाने वाले एक दिन। तो उसको ये बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ही था। तो अचानक से बिजनेस में शिफ्ट आया और पूरा बिजनेस बंद हो गया। और उसके पास जो पैसे थे, मतलब उसकी जरी सारी प्रॉपर्टी थी, और क्योंकि सारा लोन पर लिया था वगैरह, तो बैंक वाले उसके पीछे पड़ गए। बहुत सारी बैंक वाले उसके पीछे पड़ गए कर्जा चुकाने के लिए। तो उसने सारे अपने फ्लैट्स सब उसको सेल करना पड़ा, वो सब करके फिर भी नहीं हुआ। मतलब ऐसे समझे ना, उसका इतना डेट हो गया कि बैंक वाले को वो पे भी नहीं कर पाई। तो अभी क्या हुआ, ऐसे करते 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 मतलब उसको तो एंग्जाइटी ही होगी ना, अभी करे क्या। क्योंकि वो तो कुदरत ने क्या किया, इतनी बड़ी परिस्थिति उसके सामने ला दी, और बैंक वाले उसको छोड़ेंगे नहीं। और अभी जो इस फ्लैट में जो रह रही थी, वो फ्लैट भी उसको देना था। मतलब तो एक बार क्या हुआ, वो फ्लैट में विंडो के पास बैठी थी, अ, और उसने देखा नीचे एक भिखारी है। एक भिखारी था, वो कटोरी लेके बैठा था। और उस दिन उसको रियलाइज हुआ कि अभी मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उस भिखारी के साथ बैठ जाऊंगी और वहां कटोरी लेके बैठ जाऊंगी। उसने अपना बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दिया। मतलब वो रेडी हो गई कि मुझे अभी शर्म नहीं है, इट्स फाइन, आई विल डू दैट। ये थोड़ा शॉर्ट में बताया, लेकिन एसेंस में एक्चुअली उसको शायद 1 या 2 महीने के अंदर ही सब कुछ बैंक वालों ने नोटिस दिया था
और उसके आसपास ही उसको ये रियलाइजेशन हुआ, और उसने अंदर से एक ऐसे फीलिंग की कि नहीं अभी तो ठीक है, इनफ इज इनफ, तो अभी मैं वहां जाके बैठ जाऊंगी उसकी तरह, मैं आई विल बैग। अभी तक उसको क्या था, मैं कौन हूँ, रिच हूँ। तो अभी वो रिच का जो अभिमान था ना, उसका बॉडी कॉन्शियसनेस को गिराने के लिए परिस्थिति आई थी, विनाश फोर्स जिसको कहेंगे। तो आप सोचो, विनाश फोर्स माना ऐसी बड़ी परिस्थिति जो आपके अंदर कुछ गलत स्मृति है उसको बदलने के, उसको विनाश करने के लिए आई है। तो इन अ वे आपके बेनिफिट के लिए है, अगर आप समझ गए सिग्नल। तो उसने जैसे ही ये डीप रियलाइजेशन किया, तो आप मानेंगे नहीं, वो फिर उसके बाद में उसकी स्टोरी में कहती है, उसको लगा कि उस रात को जैसे कि मेरा ईगो डेथ हुआ। उसको ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो ईगो था, इट डाइड दैट डे। और फिर उसे तो पता नहीं था ये सारा ज्ञान। 10-12 दिन के बाद जो बैंक वाले थे ना, बैंक वाले, उनको उनको पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, तो वो लोग सब लेटर भेजने लगे कि वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, डोंट वरी अबाउट इट, विल हेल्प यू। जो बैंक वाले उसे परेशान करते थे, वही बैंक वालों ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। आप समझे? तो ये जो ड्रामा कोऑपरेट करने लगा ना, कब से कोऑपरेट करना शुरू हुआ ड्रामा? जब वो ईगो डेथ हुआ। तो ये विनाश फोर्स जो उसके लिए सारा आया था ना, वो वास्तव में बड़ा दुख लग रहा है, लेकिन वो उसका मेन रीजन ये था कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हो। पैसा कमाना गलत नहीं था, लेकिन आपको स्मृति गलत थी, तो वो स्मृति ठीक करने के लिए ये विनाश फोर्स आया। इसलिए हम कहते हैं विनाश किसका? वो ईगो का विनाश करने के लिए आया है। तो आज के बाद जब भी कोई परिस्थिति आती है, साक्षी होकर, अपना ही पार्ट है, उसको साक्षी होकर देखो और कहो। फॉर एग्जाम्पल, प्रीतेश को एक परिस्थिति आई है, क्योंकि बहुत सारा पहले विकर्म हो गया है पिछले जन्मों में, लेकिन आत्मा अभी साक्षी है तो वो प्रभाव नहीं हो रहा है। लेकिन साक्षी होकर देखना है कि कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी इस परिस्थिति के रिलेटेड अभी है, उसके ऊपर वर्क करने का तरीका क्या है? राइट आइडेंटिटी। इसलिए बाबा के ज्ञान में आपको याद होगा, सब क्या कहते हैं, परिस्थिति आती है तो क्या करो। नॉर्मली क्या ब्राह्मणों की लैंग्वेज है, जैसी ही परिस्थिति आती है तो सब क्या हमको एडवाइस देते हैं? बाबा को याद करो। हाँ, बाबा को याद करो। लेकिन बाबा को कौन याद करता है? अगर प्रीतेश याद करेगा तो बॉडी कॉन्शियस हो गया। आत्मा समझकर बाबा को याद तो करो। एक्चुअली बाबा को याद करो ये सही आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये है, इतना अच्छी तरह से अपने को फ्री रखो गलत आइडेंटिटी से। योग में अनुभव करो कि ये नीचे सारा ड्रामा चल रहा है, और जो पास्ट में हुआ वो एक स्टोरी थी, मेरी स्टोरी नहीं थी, ड्रामा की स्टोरी थी। वो जो मेरी मेरा है वो सब छोड़ दो। आपको वो पिछला जो हुआ ना, उसको अटैच नहीं करना है कि मेरी 10 साल पहले ऐसी स्टोरी नहीं, आपकी स्टोरी नहीं थी ना, वो तो सीन पर चल रही थी, स्क्रीन पर चल रही थी। तो जो भी पास्ट, 1 सेकंड, जो भी पास्ट है उसके लिए साक्षी होकर कहो, ये पास्ट मेरा नहीं था, ड्रामा का पास्ट था। फिल्म चल रही है ना, फिल्म का पास्ट था। और आप तो अभी जागरूक हो गए ना, फिल्म से बाहर आ गए। तो आप क्योंकि फिल्म से बाहर आ गए, तो फिल्म के अंदर जो पहले हुआ वो स्क्रिप्ट था, आपको ज्यादा संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। तो शॉर्ट में तो मतलब योग ज्यादा करना, इसका मतलब क्या? और कभी कभी लोगों को अनुभव भी होता है कि योग किया तो परिस्थिति चेंज हो गई। वास्तव में अगर सही रीति से आप राइट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होके एकदम फ्री रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, योग करने बैठेंगे लेकिन हमारी कंडीशन क्या होगी, ये सूक्ष्म बातें है। ओके, कंडीशन क्या होगी? बाबा ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, आपके लिए मैं ये करूंगी, आपके लिए वो करूंगी। वो ऑलमोस्ट भक्ति जैसा ही हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन वाला हो जाता है। ऐसा नहीं, सच में योग करना माना जो भी परिस्थिति है ना, उसका आपको प्रभाव नहीं हो अभी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया वो पहले हुआ था, अज्ञान में हुआ था। और अभी आप फिल्म से बाहर आके उसी दृश्य को देख रहे हैं, तो अभी ड्रामा आपको पता चल रहा है कि आप प्रभाव में नहीं आ रहे, आप डिटैच हो गए हैं। तो क्योंकि आप डिटैच है ना लंबे समय तक, परिस्थिति आने के बाद, तो ड्रामा आपको कोऑपरेट करेगा।
क्योंकि आप अभी सोल कॉन्शियस हो गए, और जब सोल कॉन्शियस में है तो आपकी जो बाहर की दुनिया है वो ऑटोमेटिकली कैसी होती है, बेटर होती है। इसीलिए तो गोल्डन एज में इतना सारा फिजिकल वर्ल्ड बेस्ट है, और कोई राज नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस राइट है, हमें पता है कि हम गेस्ट है, हमारा कुछ भी नहीं है। यही रीजन है वहाँ गोल्डन एज है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, हाँ अभी बोलिए। भाई जैसे आपने तो बताया, जो करके जब परिस्थिति आती है उस वक्त पता नहीं चलता, जब भी हम ड्रामा देख रहे हैं हम उसी में, जैसे चलो को ईगो कह लो, बॉडी कॉन्शियसनेस कह दो, पर उस वक्त नहीं समझ आती भी हम ड्रामा के सीन पर है, साक्षी होकर देखें, तो उस वक्त कैसी विधि को क्या अभ्यास बस करें यही उसके लिए? विधि, यही है योग, जो कहते हैं ना योग करो, ऐसे नहीं कहते, लेकिन योग करते समय आप आधा घंटा बैठ के, मतलब जितना समय मिलता है उसमें एक्यूरेट एक्सपीरियंस करो कि ये जो हुआ वो ड्रामा में हुआ, और मैं ड्रामा के साथ कनेक्टेड नहीं हूं, मैं ड्रामा से अलग हूं। यही तो आइडेंटिटी की बात है ना, समझ में आ रहा है ना? जैसे ये दो हाथ है, हैंड है, राइट? हाँ, दो हैंड है। अभी आपने बोला कि परिस्थिति आई, तो परिस्थिति आई माना ये दो हाथ मिक्स है, माना जो लेफ्ट हैंड है ना वो सोल है, राइट हैंड है वो आपका रोल है, नाम का बान। आइडियली आपको रोल प्ले करना चाहिए डिटैच होकर। तो जब डिटैच होकर कोई एक्टर रोल प्ले करता है तो रोल कैसा भी होगा उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि उससे पता है कि ये तो रोल था। लेकिन जब परिस्थिति आई माना हम थोड़ा अटैच है उससे, तो करना क्या है, उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए नॉर्मल पुरुषार्थ जो करते हैं वो कंटिन्यू करना है, स्टेप्स भी लेने हैं, लेकिन मेन ये करना है, ये जो रोल के साथ कुछ अटैचमेंट है ना उसको ये करना है। तो सबसे पहला क्या होगा, वो जो परिस्थिति आई ना वो अलग हो गई ना। अभी पहले आपको लगा कि आपकी परिस्थिति है, अभी आपको लगेगा कि ये मैं आत्मा अलग हूं और ये जिस शरीर में पार्ट बजा रही हूं उस पार्ट की परिस्थिति है, ऐसे आपको लगेगा। और जैसे ही ये होने लगेगा तो जैसे आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई, और परिस्थिति आती ही इसलिए कि वो शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, एनीवे हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में वन बाय वन, लेकिन आज थोड़ा ओवरव्यू, मतलब आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये विनाश फोर्सेस क्या है, क्यों ऐसा होता है, और हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ये परिस्थिति ना आए, क्योंकि वो तो अभी 63 जन्म की वजह से पता ही नहीं है। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम कितना सोल कॉन्शियस रहे, ताकि वो परिस्थिति जो आ रही है ना उसका प्रभाव मन पर ना पड़े। तो कैसे ना पड़े, सिंपल है ना, वो परिस्थिति पार्ट की है ना, आप अलग हो जाओ। आप समझ में आ रहा है ना पॉइंट? दो हाथ का एग्जांपल से आपको समझ में आया रीनू बहन? हाँ से ब्रदर। हाँ जी भाई, समझ तो आया। जैसे जैसे किसी दो के बीच में बात हो रही है, जैसे कोई बेटा है या बेटी है, अगर वो कोई ऐसे कुछ गलत करते हैं, क्या उसको साक्षी होकर ऐसे ही देखें भी ये पार्ट नहीं चल नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं उसके ऐसे लिए नहीं। थोड़ा एग्जांपल दो कैसे हाँ, डील तो करना जैसे मान चाहिए। लो कि रास्ते में हम जा रहे हैं, तो कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो हम हमारे से जो होता है वो करेंगे, दैट इज अवर पार्ट। लेकिन लेकिन वो जो हमको करना है वो हम अच्छी स्मृति में करेंगे, मतलब डर के नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको जो एक्शन लेनी है वो करनी है, लेकिन रिएक्शन नहीं करे, एक्शन ले लें उसके ऊपर। हाँ, इनसिक्योर होकर नहीं कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा कर्म ये हो जाए, ऐसे नहीं। आपका एक अच्छा पार्ट है, आप उसको कर रहे हैं, और आपको स्मृति ये है कि ये करूं या ना करूं, आत्मा ठीक है। हाँ जी, ठीक ये है, बार बहुत बार अच्छा। ये पार्ट रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो अभी टाइम तो हो रहा है, मुझे पता नहीं अभी हम कितना ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक मे बी 5-10 मिनट्स फाइन। कल कंटिन्यू ज्यादा करेंगे। तो ब्रदर वो आज अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या? कौन सा? 7 हाँ, बजे ओके, तक है भाई जी, 7 7 बजे o'clock, तक। 7 अच्छा, o'clock ठीक है, तक है, ठीक आधा है, घंटा ओके, पूरा। सो विल ट्राई, ओके फाइन। हाँ, तो पहले इसके बारे में किसी को पूछना है तो बताइए। प्रीतेश भाई हम्म। वो, हाँ ना कल करेंगे वो, मैंने नहीं आपको नहीं, पूछा वो था। कर रहे हैं। मैं इस आज का जो टॉपिक है उसमें किसी को कुछ पूछना है तो ये जो डायग्राम है ना,
वो छोटी स्मॉल है ना, ये स्मॉल आई, ये फॉल्स आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ वो हूँ, राइट। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, नॉर्मली ये तो सबकॉन्शियस माइंड में आइडेंटिटी है। किसी को याद है कैसे पता चलेगा कि मेरी फॉल्स आइडेंटिटी एक्टिव हुई व्यवहार में? हम लो एनर्जी फील करते हैं ना, जब भी कोई भी संबंध में, कोई भी पार्ट में आप दुखी होते हैं, दुख होता है, रिएक्शन आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो समझना है कि ईगो का। सबकॉन्शियस माइंड में कोई आइडेंटिटी थी उस संबंध के साथ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ठीक है। अभी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के सामने कुछ परिस्थिति आती है, मदर इन लॉ डज नॉट बिहेव वेल, तो वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, वो उसका पार्ट है। लेकिन अगर डॉटर इन लॉ को बुरा लगता है, इसका मतलब ही ये है कि वो सोल कॉन्शियस नहीं है। तो जरूर अभी भी वो मदर इन लॉ को सोल कॉन्शियस होकर नहीं देख रही है कि भी उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये फॉल्स आइडेंटिटी है, राइट। तो अगर ये डॉटर इन लॉ इस फॉल्स आइडेंटिटी को जो सबकॉन्शियस, वो पता कब चलेगी? वो पता कब चलेगी? जब डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ इंटरेक्शन में आती है। कोई कोई लोग ऐसा सुना है कि वो अलग रहते हैं, मतलब वो कोई इंडिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, डॉटर इन लॉ सब अलग रहते हैं। तो जब वो अलग रहते हैं ना, तो वो आइडेंटिटी एक्टिवेट नहीं होती है, समझे। लेकिन जैसे ही 15 दिन इंडिया में जाएंगे ना, वो 15 दिन में बहुत रिएक्शन आएंगे। समझ में आया? तो पता कैसे चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडेंटिटी है? जब सब कुछ ठीक है तब पता नहीं चलेगा, जब इंटरेक्शन में आएंगे तो पता चलेगा। और अगर पता चलता है तो उसके लिए मैसेज क्या है? मतलब वो जो उसको इमोशनल पेन हो रहा है ना, इमोशनल पेन हो रहा है ना कि ये ऐसा कर रही है, तो वो इमोशनल पेन इसलिए हो रहा है कि कुछ फॉल्स आइडेंटिटी है उस संबंध में, उसी संबंध में है। तो बाबा कहते हैं उस समय योग करो, माना उस संबंध को आत्मिक स्मृति से अच्छी तरह से अभ्यास करो कि ये ब्रदर है, और उसका कोई उसको हम ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट प्ले कर रहा है स्क्रिप्ट के अनुसार। तो जब तक आप ऐसे अभ्यास करके योग नहीं करेंगे तो फॉल्स आइडेंटिटी रहेगी। फॉल्स आइडेंटिटी रहेगी तो वापस वो परिस्थिति बढ़ने लगेगी ऐसी। इसीलिए लोग कहते हैं आप सब कुछ कहते हैं लेकिन पता नहीं है, तो समझती ही नहीं है, वो तो और ही चिल्ला रही है, वो और चिल्ला रही है, माना आपकी फॉल्स आइडेंटिटी भी और बढ़ गई है। ऐसे ही कहते हैं ना, हम जैसे जो कॉन्शियसनेस में है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअली फॉल्स आइडेंटिटी है ना, वो बहुत अच्छा समझना है, हम ऐसे तो फिर से क्लास करेंगे। लेकिन जब तक ये हम समझेंगे नहीं है ना कि हमारे क्रोध का कारण क्या है, बीज क्या है, हम साधारण भाषा में तो बोल देते हैं देह भान है, देह भान है, लेकिन देह भान में ये सारी आइडेंटिटी है। तो उसको हमें बहुत गौर से समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और फॉल्स आइडेंटिटी अगर चली गई ना, देन वो जो भी संबंध है ना उससे आपके सामने, मतलब ऐसा कुछ होगा ड्रामा में, या तो वो उसकी शिफ्ट हो जाएगी, कहीं और चले जाएंगे रहने के लिए, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो ड्रामा कोऑपरेट करेगा आपको जब आपने फॉल्स आइडेंटिटी पर वर्क किया। थोड़ा क्लियर हुआ क्या बता रहे हैं? हाँ जी। तो हाँ जब जी भाई तक, साहब, मेरे हाँ, साथ ना ऐसा हुआ है, ऑफिस में हुआ है ऐसा ओके, कि किसी कोवर्कर ने तंग किया और मैंने बीके सिस्टर से पूछा कि हम्म मेरा भी मन करता है कि इसके साथ ऐसा ही करूं। तो हम्म उसने मुझे टोटली नो 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 कह के ना कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम्म तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसकी बात मान ली। तो लेस देन 1 मंथ में ना उसकी ट्रांसफर हो गई वहां से। हम्म ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए मेरा विश्वास थोड़ा सा और ज्यादा हो गया। या ओम शांति भाई जी। थैंक यू, वेरी गुड, या वेरी गुड, थैंक यू। तो मतलब हम कभी कभी हमें क्या लगता है कि मैं इसको इतना समझा रही हूँ, समझ नहीं रही है, और ही चिल्ला रही है, इतना अच्छा बता रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली हमारी फॉल्स आइडेंटिटी उसको अट्रैक्ट कर रही है ऐसा करने के लिए। ये बहुत सूक्ष्म है। तो अगर हमने फॉल्स आइडेंटिटी, इसलिए बाबा हमें क्या सिखाते हैं, सबको आत्मा देखो,
इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके वो कार्मिक अकाउंट है ना, वो कम होते जाएंगे, लेकिन प्रॉपरली। मॉर्निंग में हमने उसको आत्मा देखा, लेकिन घंटे के बाद वापस वही का वही, तो वो फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती जाती है ना, क्योंकि हम अगर उसी प्रकार का व्यवहार बार बार करते हैं तो वो बढ़ती जाती है। फिर हमको 1 साल के बाद और मुश्किल लगेगा, फिर योग भी काम नहीं करेगा, ऐसा लगेगा हमको। ठीक है, तो ओके, एनी अदर क्वेश्चन? निरुपमा मैन, आप क्या कह रहे हो? रिवाइज करना क्या? ये जो आपका फॉल्स आइडेंटिटी वाला पॉइंट था, सॉरी हाँ भाई ठीक जी। है, हाँ क्लियर हुआ ना अभी? नहीं, मैंने थोड़ा अभी 2 मिनट ठीक पहले है, अच्छा ठीक है, तो बाद में कर देंगे, कल देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी वो प्रश्न था, बोलिए कौन था वो? ड्रीम का कुछ था। हाँ ब्रदर, के रात को जो आप बोल रहे थे कि जो अगर बैड ड्रीम्स हाँ, आना अब सोने तो के पहले, एक्चुअली हाँ, तो ये देखो, ये डायग्राम है ना, उसमें देखो लेफ्ट साइड में कैपिटल आई है और राइट साइड में फॉल। तो आप देखो, रात को सोने से पहले अल्टीमेटली करना क्या है कि पूरा दिन जो पार्ट प्ले किया ना, हाँ उसमें ब्रदर, कुछ हुआ, कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो ये फॉल्स आइडेंटिटी मतलब नाम के भान में था, राइट? राइट तो रात को क्या करना है, रात को सिर्फ जैसे कि हम घर से जॉब करने के लिए गए, अब वापस घर आ गए, दैट्स इट। अभी जॉब की बात घर पे नहीं ले जानी है, राइट राइट? जैसे कि ये एग्जाम्पल हम लेते हैं ना, जॉन है, एलिफेंट का रोल प्ले कर रहा है। अभी आप बताओ, 1 घंटा वो फिल्म में एक्टिंग करने गया, तो 1 घंटे के बाद वो क्या करेगा? स्टेज घर पर ड्रामा चला खत्म हो गया, घर चला उसका जाएगा। ड्रामा क्या? घर चला जाएगा। अभी आप सोचो, घर जाएगा, उसने क्या पहना था? मास्क अपने कौन सा रियल पहना? रोल में आ जाएगा, वो उसने रियल क्या रोल पहना था? में। स्टेज के ऊपर क्या पहना था? एलिफेंट का। एलिफेंट का मास्क, राइट? बस, हाँ, तो वो घर पे जाए, जैसे ही वो घर पे जाने की तैयारी करेगा, तो सबसे पहला क्या करेगा ड्रामा में, मतलब ड्रामा मास्क खत्म होने के बाद? मास्क मांस उतारेगा। निकाल देगा, मास्क निकालेगा, वो सारा सब जो मेकअप किया वो सब मेकअप है वो निकालेगा, साफ कर मतलब देगा। जो भी सारा वहां जाके किया वो सारा वहां रख के जाएगा। राइट, और फिर जब वो घर जाएगा तो फ्री होके जाएगा। जो पार्ट प्ले किया ना, वो जैसे ही उसने सब निकाल दिया, माना उसके मन में एलिफेंट का रोल जो आज हुआ उसका कोई विचार नहीं है। जो भी रोल हुआ वो ड्रामा के अनुसार हुआ। अगर आज हाथी रोया तो स्क्रिप्ट में था इसलिए रोया। तो एक्टर जो है ना, वो इतना साक्षी होता है, वो मतलब ऐसे एंटरटेन करते करते जाएगा कि आज कैसा एलिफेंट का रोल था, इतना अच्छा रोया, ऐसे। तो बात यह है कि वो घर पे जाएगा ना, तो घर पे जाके वो फैमिली के साथ रहेगा। हाँ, वो जो पूरा मतलब जब तक वो नेक्स्ट डे वहां वापस शूटिंग के लिए नहीं जाता है ना, तब तक वो कौन सी स्मृति में रहेगा? वो जॉन की स्मृति में जॉन की रहेगा। स्मृति में रहेगा। उसे आइडियली, हाँ ठीक है, घर पे जाके वो कह सकता है आज मैंने ऐसा रोल प्ले किया, आज वो मैरी थी, वो बहुत गुस्सा कर रही थी एलिफेंट के रोल में, लेकिन जैसे ही हमारा पार्ट खत्म हुआ तो वापस हम फ्रेंड हो गए, क्योंकि वो तो पार्ट था हमारा, ऐसे। राइट, तो अभी ये जॉन एलिफेंट का एग्जाम्पल है, और हमारा आत्मा और प्रीतेश फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल प्रीतेश जो है वो पार्ट है, मैं प्रीतेश नहीं हूँ, ऐसे। अभी रात को क्या करना है, क्योंकि पूरा दिन तो हम जनरली पार्ट के भान में सब कुछ करते रहते हैं ना, बीच बीच में भले हम चेंज करते हैं। तो अभी रात को क्या करना है, पूरा का पूरा जो ये हाथी का ड्रेस है ना, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी। ब्रदर, पार्ट का जो भी हुआ पूरा पूरा, इसलिए बाबा कौन सा शब्द है, बॉडीलेस में हो जाओ, बॉडीलेस स्टेज में सो जाओ। बॉडीलेस स्टेज माना क्या? प्रैक्टिकल में ये एग्जाम्पल है। जैसे नॉर्मली एक्टर सब कुछ रख के वहां घर जाता है ना, ऐसा नहीं कहता है ना कल वापस पहनना पड़े तो पहन के ही रखो, बार बार पहनने की चिंता नहीं। समझ में आया? ऐसा तो नहीं हाँ कहता ना कि जो आज मास्क पहना है वो घर पे ही ले जाओ, क्यों ये उतारना है, वो सारी मस्त ये करना, ऐसा तो नहीं करता। ऐसे ही रात को हमें ये समझना है, आज का ड्रामा, बोलो, आज का ड्रामा यही खत्म होता है। पूरा हुआ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बाबा को भी याद करने से पहले,
घर जाने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मास्क उतार के मेकअप हाँ, तो हटा ये लेना। इसमें टाइम लगता है ना, टाइम लगता है ना, क्योंकि पूरा 8 घंटा आपने पार्ट प्ले किया तो बहुत सारी बातें हो गई। तो हाँ ब्रदर। अगर आपको इजीली उसको उतारना है जल्दी, तो क्या करना है, प्रीतेश का आज जो पार्ट था खत्म हुआ, 2 मिनट के लिए भी प्रश्न नहीं करना है, ऐसा क्यों हुआ, गलती हो गई, कुछ नहीं, स्टॉप, फुल स्टॉप। ड्रामा था, कुछ सीखना था सीख लिया, लेकिन ड्रामा था। तो जैसे ही प्रीतेश का जो मास्क है ना, उसको उस मास्क उतारा, माना क्या, प्रीतेश के साथ जो भी कुछ हुआ वो 0 हो गया। और जब ये होगा ना, तब कहेंगे आप ये कैपिटल आई में आ गए। ये सारी फॉल्स आइडेंटिटी पूरा दिन में चली थी शायद, फॉर एग्जाम्पल पार्ट का ये हुआ, किसी ने कुछ बोला, मैंने कुछ बोल दिया, ऐसे। तो बाबा क्या कहते, चलो जो हुआ हो गया, ऐसे नहीं कहते बाबा, जो हुआ भूल जाओ, हो गया, ओके, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है। तो हमने रात को क्या किया, कुछ नहीं, ये मास्क कुछ नहीं, मतलब नो थॉट्स। और जैसे ही आपने थॉट 0 किए तो आप कौन सी आइडेंटिटी में आ गए, ये कैपिटल आई में आ गए, कि ये जॉन घर पे आ गया अभी। तो आपकी बुद्धि कहाँ रहेगी अभी, ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, घर में। बाबा के घर, वहाँ ऑटोमेटिकली जाएगी, पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर इस स्थिति में आप आधा घंटा रहते हैं, और जो भी रहते हैं 2 मिनट 5 मिनट एक्यूरेट फ्री, मतलब आप देखो ये डायग्राम में जॉन बिल्कुल मना 100% सब ड्रेस निकाल के जा रहा है। तो घर पे जाके वो कभी कभी जॉब वाले लोग ऐसे कहते हैं, अभी जॉब की बात घर पे नहीं, कल। ऐसे ही आपको रात को क्या करना है, आज ड्रामा की बात अभी हो गई, अभी अभी नहीं, अभी सीधा घर जाना है। और घर जाने से पहले हम जो गलती करते हैं ना, हम, मेरा खुद का अनुभव है पहले का, हम क्या करते हैं, प्रीतेश के बहाने में ही बाबा के पास जाते हैं, बाबा आज उसने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो हम बिना ड्रेस उतार के जाते हैं। तो बाबा को हंसी आती है कि मैं बच्चों को रोज मुरली में कहता हूँ बॉडीलेस होकर सो जाओ, बॉडीलेस होकर सो जाओ, मना पार्ट की बातें मुझसे मत करो, क्योंकि बाबा तो रोज कहते हैं बच्चे पार्ट फिक्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता, नूंद है। फिर वापस दूसरी मुरली में आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार इसको देखना है, इस हाँ डायग्राम ब्रदर, में। अच्छा है, हाँ, समझ में आ गया। तो हाँ, जो समझ में। ड्रीम का जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या होता है, अगर आप ये सच में सब ड्रेस छोड़ के, मतलब देयर इज नो थॉट, आपको कोई प्रश्न ही नहीं है ऐसा क्यों हुआ, अर्थक्वेक हुआ तो फिल्म में था, हमें क्या, और आत्मा को तो कुछ होता नहीं है। इतना लिबरेट होकर, पार्ट से लिबरेट होकर आप सो जाते हैं, जिसको एक्चुअली कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, जिस सेकंड आपको फ्री हो गए। तो क्या हुआ, जब आप सो गए ना, तो आप कॉन्शियस थे आप कौन है, और बुद्धि से बाबा क्या कहते, बाबा की गोद में सो जाओ, माना क्या, बाबा को तो गोद है ही नहीं, वैसे शरीर ही नहीं है तो गोद कहाँ होगी, तो गोद में सो जाओ, माना क्या, लाइक फ्री ऑफ अटेंशन, कोई बाबा की फिक्र नहीं, गोद में कोई सो फाका, जाओ, बाबा की गोद में सो जाओ, माना उसकी एकदम फ्रीक्वेंसी लाइट। पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे आकर सो जाओ, दैट्स इट। अगर आप ये मास्क छोड़ दिया, माना कभी कभी मान लो कि आपने ये मास्क छोड़ दिया, आपको बहुत थक गए हैं, बाबा को याद भी नहीं किया, आपने सिर्फ खाली मास्क छोड़ दिया, ड्रामा का कोई थॉट नहीं किया, ऑलरेडी आप बाबा से कनेक्टेड है। तो ये आप करके देखना क्या होगा, जैसे आप ये करेंगे ना, तो आप, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो कौन सी स्मृति में सुआ, प्रॉब्लम की स्मृति में सुआ, कि सब कुछ नो प्रॉब्लम, ड्रामा में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, सब फिल्म पे चल रहा है। नो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो हाँ, कल का सीन, वो सीन था, ड्रामा तो का एक अभी सीन क्या था। होगा, रात को स्वप्न भी शायद आएंगे ना, तो इट शुड बी रिलेटेड टू द सोल, ओके। और इस तरह से मॉर्निंग में, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड में ये करके सोए हैं, तो मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो कौन सी बुद्धि से उठेंगे, आप रात को कहाँ गए थे, हाँ, बाबा के पास। जॉन एलिफेंट छोड़ के कहाँ गया था, अपने घर गया था ना, तो घर गया दूसरे, था, हाँ, तो दूसरे दिन उसकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी, घर से चालू हो गई। हाँ। तो हम सुबह उठते तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते। याद रखना है।
तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने रात को ये अच्छी तरह से अनुभव किया होगा कि मैं अपने घर में हूँ। और क्योंकि आप उस स्मृति में इसको बाबा की गोद कहते हैं कि आप सच में परमधाम में है ऐसे फील करके सो रहे। और मतलब अभी इतने आप कॉन्शियस है, उठेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कोई अवतार इसमें आया। फिर आपको नीचे से ऊपर जाके बाबा को गुड मॉर्निंग करना नहीं पड़ेगा, ऊपर ऊपर ही गुड मॉर्निंग करके आ जाना है। मैं तो Anyway. रोज सुबह उठ के पहले बाबा को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। इट्स फाइन। एनीवे वो शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया। हाँ, ठीक है, तो ये प्रयोग ओके करके ब्रदर। देखना, इससे फायदा ये होगा। क्योंकि एक ने प्रश्न पूछा कि सुबह उठ के मूड अच्छा नहीं रहता, मूड पता नहीं कारण क्या, मैंने तो कुछ गलत सोचा भी नहीं था। तो रात को क्या होता है, अगर आपने ये कॉन्शियस माइंड को राइट स्मृति में नहीं रखा ना, तो अगर आप दुनिया की बातें, इसलिए बाबा कहते हैं ना बेडरूम में आप बातें मत करो, दुनिया की बातें मत करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप उसी से सोते हैं ना, तो ये जो ईगो है ना, फॉल्स आइडेंटिटी, रात को उसे चांस मिलता है, क्योंकि ईगो को तो ये चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सुबह में थॉट आएगा, मैंने तो इस व्यक्ति के बारे में सोचा ही नहीं था, 3 साल पहले मिला था, वो स्वप्न में क्यों आ गया? क्योंकि वो जो फॉल्स आइडेंटिटी है ना, अभी आप कॉन्शियस नहीं है, तो रावण आपका माइंड रात को भी उपयोग कर रहा है स्वप्न में, तो आपको डराएगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीरियस होने की जरूरत नहीं है, साक्षी होकर ये बहुत अच्छा बाबा ज्ञान दे रहा है ना, अच्छी तरह से इसको हम जैसे डाइजेस्ट करते हैं ना, तो हम एंजॉय करते हैं। फॉल्स आइडेंटिटी निकालने भी हमें एंटरटेनमेंट लगेगा। ओके, और जब क्लैरिटी आएगी ना, तब आपको एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगी, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। राइट। नहीं तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पाप विनाश होने चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे समझ में नहीं आता, फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। आंसर मिला सिस्टर? Yes, thank you very much, brother. Thank you Yeah. so much for your valuable time. And थैंक यू बाबा, या थैंक यू। thank you. ओके, तो हम आज खत्म करेंगे और कल सेम टाइम शुरू करेंगे। ठीक है हाँ जी, थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट रहे धारणा हाँ, करने के। काश नहीं, वो अंदर ही रहे हमारे, तो हमारी यात्रा जो अच्छी हो जाएगी। जो जितना कुदरत ये के बारे में डायग्राम, आपने बताया, रिएक्शन कुदरत का कैसे होता है, मुझे ये बहुत बात भाई है, और और रियलिटी क्योंकि भी है और क्योंकि एक्सपीरियंस भी जो है लाइफ का। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ईगो का काम, रावण का काम क्या है? दुख देना और दुख लेना। तो ज्ञान होने के बाद भी रावण तो है ना, तो रावण क्या करता है पता है? वो गिल्टी फील कराता है, अरे रे ये तो आपने बड़ी गलती कर दी। और बाबा हाँ, कहते हैं कि तुम्हारी गलती है ही नहीं, ये तो पार्ट था। ऐसे। तो ये सिंपल, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत, मैंने अगर ये सब सारा अगर जितना अच्छा समझा, तो ये एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल से बार बार इसको सामने रखना है। पर बार बार तो नहीं वो गलती करो, फिर आप थोड़ा सुधरना भी तो है ना, नहीं, उसमें मतलब आप आगे ये जाके। एग्जाम्पल रखेंगे तो आप डिटेच रहेंगे ना, तो जितना आप डिटेच रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अलर्ट रहेंगे पार्ट अलर्ट प्ले करने। रहेंगे। हाँ, फिर आप हाथी का पार्ट प्ले करने जाएंगे तो आप अलर्ट रहेंगे, आप अनकॉन्शियस नहीं रहेंगे। राइट। और क्योंकि आप अलर्ट होके पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो पहले जो गलती होती थी वो नहीं होगी, क्योंकि दैट इज द सीक्रेट। गोल्डन एज में हम गलती नहीं करते। ठीक है ना? तो आप अपनी दिनचर्या में कैसे फील करते रहते हैं? आप जैसे ड्रामा स्टेज पर है, एक्चुअली मुझे ये है डायग्राम है ना, साक्षी होकर। ये डायग्राम ऐसे 1-2 डायग्राम है, कल शेयर करूंगा, उसको प्रिंट करके रखता हूँ। अच्छा। और बार बार जब वो डायग्राम देखता हूँ ना, तो ये बस जॉन माना या आत्मा, और एलिफेंट माना ये प्रीतेश, दोनों अलग है, दोनों की दुनिया अलग है। तो हाथी की दुनिया है वो स्क्रिप्ट के अनुसार चलती है, जॉन की दुनिया है वो इटर्नल है। तो जॉन जो है वो बेफिक्र है, बेफिक्र बादशाह है। क्यों? क्योंकि वो हाथी का ड्रेस पहनता है, नहीं पहनता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इटर्नल है। तो जब वो साक्षी है, डिटैच है, तो याद रहता है कि प्रीतेश को कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मा जॉन, उसको कुछ नहीं होता है। तो आत्मा लिबरेटेड है, पार्ट प्ले करते भी लिबरेटेड है। तो उसे फील होगा कि आज कार खराब नहीं है, चलो डॉक्टर के पास ले जाए, ऐसे उसके संकल्प चलेंगे।
उसको ऐसे संकल्प नहीं चलेंगे कि मैं खराब हूं। जैसे दादी जान की कहते थे ना, मुझे सिर दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं। हाथी को सिर दर्द हो रहा है, मुझे तो सिर दर्द हो ही नहीं सकता, मैं तो इटर्नल हूँ। समझ में आ रही ना? और इससे हीलिंग होती है बॉडी की। लेकिन आपने बोला वो सही है, पहले मेरे साथ हो रहा था ऐसा, समय पर वो नहीं होता है अगर हमने अभ्यास नहीं जैसे किया है। सिर दर्द की फीलिंग तो आत्मा को ही होती है ना, असल में तो फील तो हाँ, वो ही करती है, वो तो तो बॉडी वो का पार्ट है मतलब ऐसा कहेंगे, पेन जो है वो आपको सेंस होता है कि हाँ सेंस होता है, लेकिन आपको दुख नहीं होगा अगर आप साक्षी है। आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। पेन फील हो रहा है तो आप जैसे आपकी गाड़ी है ना, आप सोचो आपकी गाड़ी है, गाड़ी को डेंट लगा है तो आपको थोड़ी दुख होगा, आपको पता है गाड़ी को लगा है तो आप गाड़ी को रिपेयर कराने ले जाएंगे साक्षी होकर, और क्या। हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल में है, लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी मेरे से 100% नहीं होता है जब प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि हम वापस उस भान में आ जाते हैं। फिर वापस वो करते, मैं मेरे साथ ऐसा, मैं आ जाता है, फिर वापस शिफ्ट करना पड़ता है। हाँ जी, यही तो ये बात होता होती है, है, याद नहीं रहता है उस वक्त तो पर। इट्स फाइन। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली 1-1 घंटा अभ्यास किया हुआ है और अगर 1 सप्ताह के बाद ऐसा कुछ होता है तो वो अभ्यास किया हुआ है ना, तो आप थोड़ा जल्दी से शिफ्ट हो पाएंगे। 1 सेकंड में नहीं हो पाएंगे, लेकिन 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। पहले 2 घंटा लगता था, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे ऐसा। हाँ जी। लेकिन प्रॉपरली एक्सपीरियंस किया है तो तो इसलिए ठीक है। थैंक यू। बहुत अच्छा भैया। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम